आज के कार्यक्रम प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मैं आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सालों से हमारे दिलों पे राज करता हुआ आ रहा है और क्यों ना करे, क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हम यहां से पूछते हैं सवाल और आप लोग देते हैं जवाब। लेकिन ये जो कारवां है, सिलसिला यही नहीं रुकता है। बहुत सारी जानकारी आपसे साझा की जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि प्रश्नोत्तरी को निरंतर देखें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सपना देखते हैं गवर्नमेंट जॉब से जाने का और अपने आप को अपग्रेड रखने का। आज इसी कड़ी में, इस सिलसिले में हम आगे एक पहल बढ़ाते हुए लेकर के आए हैं कुछ सवाल जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और हम जानेंगे उनके जवाब और साथ ही साथ में जानेंगे बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन। तो क्या प्रश्नोत्तरी के लिए आप सब तैयार हैं? थोड़ा सा तेज, क्या आप तैयार हैं? तो फिर तालियां अपने लिए एक बार जोरों से बजा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मेरे यहाँ से सवाल आएंगे, आपको अपना हाथ खड़ा करना है, आपको मुझे जवाब देना है। अगर आपका सही जवाब हुआ तो आपको यहाँ से मिलेंगे इनाम यानी कि प्राइजेस। मेरा पहला सवाल आपकी तरफ आता हुआ, आपको मुझे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, आपको मुझे उसका आंसर बताना है, कब मनाया जाता है। हाथ खड़े हो चुके हैं। कॉन्फिडेंस देखूंगा मैं किसका है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस देखूंगा। कह रहा मेरा, ऐसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस देखूंगा मैं किसका है। ओके, स्माइल के साथ में आपने हाथ खड़ा किया जी। सर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कौन सा दिवस? मातृभाषा। बच गया, बोले नहीं अभी। हाँ, कब मनाया जाता है ये? 21 फरवरी को। अपना नाम बताइए। मेरा नाम यश है। मेरा नाम यश है। सही जवाब है इनका या गलत है? यश, फिर ले लीजिए, सब ने बोल दिया सही। खड़े हो जाइए एक बार, ऐसे मतलब ताले हो जाइए यश के लिए एक बार जोरदार। यश नर्वस हो गए थे? नहीं थे नर्वस, बैठ गए थे फिर बड़ा मतलब ऐसे कि अवार्ड लेने के लिए एंथुजियाज्म नहीं बचा है, क्यों खड़े हों? ये आंसर सही है आपका। एक बार तालियां वापस से जोरदार हो जाए इनके लिए। वहां पहले ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, उनका पहले ही हाथ खड़ा हो गया। कितने तेजस्वी छात्र छात्राएं हैं, तालियां अपने लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए भाई। जी हाँ, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको मुझे बताना था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब यश आपका है, 21 फरवरी, 21 फरवरी, ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना चाहता हूँ ये बनाने का, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है, इसको बनाने का उद्देश्य है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना। एक बार तालियां जोरों से अपने लिए बजा दीजिए प्लीज। अच्छा, आजकल ना कंपटीशन का ज़माना है, बहुत तरीके के कंपटीशन होते हैं, बहुत तरीके के सेमिनार्स होते हैं, बहुत तरीके के आपके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उनमें से एक इवेंट यानी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा जिससे कि जवाब आप उसको सुन करके दे पाएँ, अदरवाइज आपका जवाब गलत हो सकता है। आपको मुझे बताना है कि मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 में जो हुई थी उसके विजेता कौन थे? आपको मुझे उस विजेता का नाम बताना है। मेमोरी लीग मतलब मेमोरी कितनी शार्प है उसको लेकर के एक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी। आपको मुझे बताना है विजेता का नाम। स्माइल के साथ में हाथ, सबके दांत निकल आए। लो, स्माइल चाहिए ना, ले लो।
यहाँ बीच में देखिए किसी के हाथ ही खड़ा, अब बोले ऐसे कैसे आपने बोल दिया, मैं भी खड़ा कर देता हूँ हाथ, मुझे भी आता है तो मैं चाह रहा था औरों को मौका मिले। पीछे आ जाते हैं आपके पास जी। विश्व राजकुमार, विश्वा राजकुमार, विश्व या विश्वा? विश्वा राजकुमार। अपना नाम बताइए। नितिन चौधरी। नितिन चौधरी, पहले बोले विश्व फिर बोले विश्वा, सही है इनका आंसर? या वो अभी भी देखिए हाथ खड़ा हुआ है कि मेरे को उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी है। आंसर सही है उसके बाद भी ताले एक बार जोरदार इनके लिए हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, मेमोरी लीग ये अपने आप में एक ऐतिहासिक लीग जिसके चैंपियन बने हैं इंडिया से, यानी एक हिंदुस्तानी। बिल्कुल सही जवाब, विश्वा राजकुमार, 20 वर्ष की उम्र, 20 ईयर्स ऑफ एज। बताना चाहता हूँ आपको कि मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया वो कैसे किया है? 13.5 सेकेंड, 13.5 सेकेंड्स में इन्होंने रैंडम नंबर 80 रैंडम नंबर्स को याद किया था, नॉट 1 नॉट 2, 80। और 8.4 सेकेंड्स में इन्होंने 30 चित्रों को याद करके भारत को गौरवान्वित किया और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। एक बार प्लीज इनके लिए तालियां जोरों से बजा दीजिए। क्या बात है। अच्छा, अगला जो सवाल आ रहा है वो मेरा पक्षियों से जुड़ा हुआ आ रहा है। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो पशु पक्षियों से प्यार करते हैं? मतलब अप्रोक्सीमेटली 80-90% में बोलूंगा, बाकी लोग नहीं प्यार करते? और लोग भी हैं प्यार करने के लिए, मैं समझ सकता हूँ, यंगस्टर्स हैं आप लोग। बट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है अगेन, क्योंकि करंट अफेयर्स की बात हो रही है तो 2025 में ही ये जो सवाल है 2025 से ही आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि 2025 में आयोजित ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, GBBC इसे कहते हैं, भारत के किस राज्य ने, इसमें हिंट दे देता हूं क्वेश्चन में ही, लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? इट्स बीन हैपनिंग, दिस इज द कांस्टेंट थर्ड ईयर। इस स्टेट ने जीता है। आपको मुझे स्टेट का नाम बताना है। पक्षी गणना यानी कि कैलकुलेशन, काउंटिंग। कुछ हाथ पीछे से भी खड़े हुए हैं। फाइनली आपके पास आता हूं मैं जी। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। आपका नाम क्या है? सारांश शर्मा। सारांश शर्मा, ओके। कंफर्म है आप इस जवाब? हाँ। ताले बजा दीजिए जोरदार। कंफर्म है? सारांश, मैं एक चीज कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, जिस भी स्कूल में या कॉलेज में आप हैं, आप जो मॉर्निंग प्रेयर होती होगी बहुत अच्छी तरह करते होंगे। पश्चिम बंगाल, कंफर्म है आप? हंसी आ गई, फाइनली हंस दिए। ताली एक बार बजा दीजिए इनके लिए जोरदार वाली। जी हाँ, GBBC जो मेरा सवाल था, ये किस स्टेट ने मतलब कॉन्टिन्यूसली थर्ड ईयर ये जो पक्षी गणना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वो बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के पक्षी प्रजातियों की गणना में शीर्ष पे आप रहे हैं और लगातार 3 सालों से आप रहते आ रहे हैं। 14 से 17 फरवरी 2025, 14 फरवरी सुन के बड़ी स्माइल आ गई, बट और भी काम होते हैं। 14 फरवरी को 14-17 फरवरी के बीच में ये हुआ था आयोजित भारत के अंदर, यानी GBBC हुआ था आयोजित। और आपको बताना चाहता हूं 1068 प्रजातियों को दर्ज किया गया, जिसमें बंगाल के अंदर 543 प्रजातियों के साथ में सबसे आगे पश्चिम बंगाल रहा। इसलिए तालियां एक बार पश्चिम बंगाल के लिए जोर से बजा दीजिए। चलिए अब एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत के जो लोग हैं उनको पूरी दुनिया के अंदर बहुत टैलेंटेड माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप भारत के लोगों को हर जगह देखेंगे। अगर मैं एक और भारतवंशी की ही बात करूं, मैंने एक आपको हिंट दे दिया है, 19 जुड़ा हुआ मेरा सवाल आ रहा है। अब भारतवंशी है, ये मैं आपको हिंट दे चुका हूं। आपको मुझे ये बताना है कि अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि 2025 में FBI के निदेशक कौन बने हैं? भारतवंशी हैं, ये मैं आपको हिंट दे चुका हूं। आपको मुझे उनका नाम बताना है। FBI के निदेशक बने हैं, भारत से ताल्लुक रखते हैं आप, भारतवंशी हैं आप। आपको मुझे उनका सिर्फ नाम बताना है।
कौन है वो शख्सियत? भाई वो ऐसे कर रहे हैं, बुलाने का अंदाज था या बाय कर रहे थे आप? सच में बुलाने का अंदाज था। क्या आवाज़ है यार। लेकिन मैं पीछे आना चाहता हूँ, आगे मैं आ चुका हूँ। कहाँ आए आगे, है ना? कहाँ आते अभी हैं? एक सेकंड, क्या कह रहे? हमारी तरफ भी आ जाइए। पीछे वाले बच्चे भी आए हैं, पार्टिसिपेट करने आए हैं। किससे पूछूं मैं जवाब? टफ क्वेश्चन है ना। बीच में से आपसे पूछता हूं मैं, पिंक ड्रेस में जो, माइक पकड़ लीजिए, बताइए। काश पटेल। काश पटेल। आपका नाम क्या है? हीरल माथुर। हीरल। हीरल माथुर। ओके, सही जवाब है इनका। तो ताले एक बार जोर से लगा। मैं एक गलत सवाल पूछ गया था वहां जाकर के। मैं किससे पूछूं सवाल? सब। इससे पहले वाला सवाल सही था, लेकिन वो सवाल गलत पूछ गया था। किससे पूछूं? क्योंकि वो सभी इंटरेस्टेड थे। लेकिन अपने लिए एक बार तालियां। क्या बात है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जैसे मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे चुका था, भारतवंशी यानी भारत मूल के काश पटेल आपका नाम है। आपको बताना चाहता हूं, अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के 2025 में आपको डायरेक्टर बनाया गया, निदेशक बनाया गया। बताना चाहता हूँ, FBI संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग की एक संघीय जांच एजेंसी है। आपको इसके बारे में और बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही नहीं जो डायरेक्टर बनते हैं, निदेशक बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। FBI की निदेशक की नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं, और जिसे सीनेट की सहमति से मंजूरी मिलती है, यानी कि परमिशन मिलती है कि येस यू कैन गो अहेड विद इट। तो उसके बाद में आपको ये पोजीशन मिली है। तालियां एक बार भारतवंशियों के लिए भी जोरदार होनी चाहिए प्लीज। अब सवालों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आए हुए हैं। आप बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हैं, और क्योंकि बात हो रही है लीडरशिप की, बहुत सारे यंगस्टर्स भी अपने बेंचमार्क सेटर्स को स्थापित कर रहे हैं, मतलब बेंचमार्क सेटर्स बन रहे हैं। फिर वो इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्लोबली बन रहे हैं। आप भी एक बेंचमार्क सेटर हैं, आप नेशनल यूथ अवार्डी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, हमारे बीच में आए राम दयाल जी सैन का। एक बार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, जोरदार वाला प्लीज। राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज के और दूरदर्शन में। जैसे कि हम अभी, मेरा सवाल भी आया था कि भारतवंशी या भारत से जुड़े हुए लोग पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते हैं, तो यूथ लीडर्स, यूथ मोटिवेशन पे आप काम करते हैं। क्या आज हमारी आप लाइव ऑडियंस को और हमारे घर पे जो बैठे हुए टीवी पे ऑडियंस देख रही है उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो दूरदर्शन और अपलव जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, और हौसलों से भरी उड़ान तुम्हें शिखर पर लेकर जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहीं न कहीं जो आपके अंदर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कहीं न कहीं बहुत आपको आगे लेके जाती है, बशर्ते वो कहीं न कहीं आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपके दिल और दिमाग में रहे। और एक मैं छोटी सी बात हमेशा युवाओं के साथ में कहता भी हूँ, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्स पॉजिटिव। हम कई बार पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव करने तक रह जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपनों के बीच में हम नहीं दे पाते। उसकी वजह से कहीं न कहीं अपनों के बीच में हम पराये बन जाते हैं। तो लीडरशिप का मतलब सबका साथ सबका विकास, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कहीं न कहीं हम लोगों का आपसी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, और वो विदाउट पॉजिटिव रिस्पॉन्स के नहीं हो सकता। सो मैं आज के यूथ को मैं यही कहता हूँ कि कहीं न कहीं अपने आप की पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम आगे बढ़ें, और न केवल हम आगे बढ़े, जो पीछे छूट गए उनको भी साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो शायद कोई गैप नहीं बच जाएगा। और मैं आज के यूथ को, जो कहीं न कहीं वो समाज से या देश की सेवा से दूर होता जा रहा है, हम कहते तो हैं कि जो राष्ट्र की सबसे बड़ी जो धरोहर है वो आज का युवा है, लेकिन युवाओं को कहीं न कहीं मजबूती के साथ में देश की सेवा के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक छोटा सा संदेश हम देते हैं कि युवाओं को मजबूत बनाना है तो शारीरिक और मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र का ही कल्पना रहता है। तो इसमें हम कहते हैं कि 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को। आप 1 घंटा अपने स्वयं के लिए दीजिए। हम कई बार आज देख रहे हैं कि रियल लाइफ में चल रहे हैं, हम रियल लाइफ से दूर जा रहे हैं। तो आज के युवाओं का मेरा एक संदेश है कि 1 घंटा अपने शारीरिक और मानसिक विकास के दें, और जहाँ पर हम अपने स्वास्थ्य की ध्यान देते हैं तो देश और राष्ट्र का स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा?
ये आपके कंधों पे बहुत बड़ा वजन है। तो 1 घंटा देश के लिए भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप देखिए कि कितनी प्रतिशत आबादी युवा आबादी है। अगर वो हमारे देश समाज के लिए अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो देश को हम किस तरह से ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। आज अभी भारतवंशी की बात चल रही थी, तो आप भी कहीं न कहीं पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन आने वाले समय में करने वाले हैं। तो आप अगर मजबूती से आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र स्वयं अपने आप आगे बढ़ेगा। यही मैं आज इस अवसर पर कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही नहीं कोई नेशनल यूथ अवार्डी बनता है या नेशनल यूथ आइकन आई वुड से बनता है। आपकी बात करने की आपने सरलता देखी, किस तरह से अपनी बात को यहाँ पर एक्सपर्ट रखते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स की बात को हमें ध्यान से सुनना भी चाहिए और उनके लिए तालियां इतनी कम नहीं बजानी चाहिए, जोरदार वाली बजानी चाहिए प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा था। कुछ लोग तो पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं सवाल आने से कि भाई कैसे न कैसे मेरी तरफ बस देख लिया जाए, बट अब सवाल आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि हाल ही में कौन सा वो देश है जिसने, हिंट दे देता हूँ, एक और देश के बाद उस देश का नाम भी बता देता हूँ। चाइना के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक कर्मिक लाइसेंस EPL जारी करने वाला देश बना है। दिस इज द सेकेंड देश, मतलब सेकेंड कंट्री है चाइना के बाद में। वो कौन सा देश है, आपको मुझे उस देश का नाम बताना है। बहुत गौरवान्वित करने वाला ये सवाल है क्योंकि जवाब बहुत गौरवान्वित करेगा आपको। देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे सकता है। बस तुम खड़े होने वाले हो, ऑलमोस्ट खड़ा हो चुका है वो, बट इधर वाले लोगों को भी आना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बोलेंगे हमारी तरफ तो आती ही नहीं है। अभी आके गले लगता हूँ, ऐसी क्या बात है। पीछे से लेंगे, आपके पास आते हैं। चलिए जी बताइए। भारत। अपना नाम बताइए। सुधांशु। कंफर्म है आप कि भारत ही वो देश है? हाँ सर। ओके। कोई और बताना चाहता है या जवाब सही लग रहा है आपको? फिर भी देखिए लोग बताना चाहते हैं, वो देखिए। तालियां सुधांशु के लिए जोरदार हो जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं अपने सवाल में हिंट कहीं ना कहीं दे चुका था। यहाँ पर आते थे मैंने बताया था बहुत गौरवान्वित करने वाला ये आंसर होने वाला है। तो गौरवान्वित हम तब होते हैं जब हमारे देश की बात हो रही होती है। हर एक भारतवासी गौरवान्वित होता है जब भारत की बात हो रही होती है। सबसे पहले एक बार भारत के लिए तालियां बजाइए, फिर मैं जवाब पे आता हूँ। जी हाँ, वर्ष 2025 की बात हो रही है और 2025 में पहली बार डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किया गया। यह पहल नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसमें पायलटों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना और प्रबंधन सरल हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ, चीन के बाद भारत वो दूसरा देश है जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक कर्मिक लाइसेंस यानी EPL जारी करने वाला देश बना है। भारत के लिए इस अचीवमेंट के लिए तालियां भी जोरदार बनती हैं। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जिसका बेसब्री से आई एम श्योर इंतजार हो रहा है। आपको मुझे बताना है कि 9th यानी नवीं एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? हाथ बहुत खड़े हो चुके हैं, इसलिए कहानी में ट्विस्ट डाल देता हूं। आपको मुझे माह भी बताना है, मंथ, शहर एंड मंथ। 2-4 हाथ तो नीचे हुए। ये क्या तरीका है? ये क्या इशारे हैं? मजाक कर रहा हूं, दिल में मत लेना। वो गन चलाने के लिए तैयार है, देखिए ऐसे बुला रहे हैं, धमका रहे हो। वो देखो देखो अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। दुनिया देख रही है। अभी तो आया था यार, अब यहीं बैठा रहूं? और भी लोग हैं। अब थोड़ा सा यार ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा एनर्जी से बुलाओ यार, तब मैं आऊंगा। कौन? हाँ 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 हाँ, कितना आनंद आ रहा है मुझे। बिग फैन कौन है वो? ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं अब, बोले आपके बिग फैन है, आ जाओ यहाँ पे। यार मैं तुम्हारे पास आऊंगा, झूठ ही सही, बात तुमने दिल छूने वाली बोली है यार। आऊंगा तुम्हारे पास ही मैं अब। तुम बिग फैन नहीं हो, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम पंखा हो? हाँ बेटा आपके पास आ गया हूं।
माइक ले लो। हाँ, पुणे महाराष्ट्र, माह था फरवरी। माह था फरवरी। ओके, अपना नाम बता दीजिए। नाम ओजस है। ओजस है। सही बताया था कि मेरे फैन हो या झूठ बोला था आप? सच उस पर माइक पे बोलो। मैं सर का फैन हूँ। रिकॉर्ड कर लीजिएगा इसको, तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली। मैं ना इस वाली क्लिप को ध्यान से ना 4 बार देखूंगा, सबको बताऊंगा और रिकॉर्ड करूंगा। देखिए फैन फॉलोइंग, देखिए एक बार तालियां हो जाए बच्चे के लिए। बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया। जी हाँ, पुणे महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। मैंने आपसे मंथ भी पूछा था, आपने बिल्कुल सही बताया। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। 20 से 22 फरवरी के दौरान ये आयोजित किया गया था। 9th यानी नवीं एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का आयोजन जो है वो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। यह वार्ता 20 से 22 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। इस वार्ता में विभिन्न देशों के आर्थिक विशेषज्ञों ने एशिया की आर्थिक चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की थी। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही आगे ना बढ़ें, बल्कि पूरी दुनिया आर्थिक रूप पे आगे बढ़े। इसलिए तालियां प्लीज एक बार जोर बजा दीजिए। अच्छा, मेरा सवाल अब आ रहा है। इंडिया का एक बहुत अच्छा नेचर है, मतलब अगर मैं भारत देश की बात करूं तो एक नेचर की बात करूंगा, एक आदत की बात करूंगा, या मैं ये बोलूँगा कि ये एक तरह से हमारा, अगर हम पास्ट भी देखेंगे तो ये हमेशा हमने अपना कर्तव्य माना है और देशों की मदद करना। अभी भी ऑलमोस्ट यही बात हो रही थी, लेकिन अब मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA लीबा का गठन किया गया है। आपको मुझे उस देश का नाम बताना है। भारत, और वो दूसरा देश कौन सा है जिसमें व्यापार को बढ़ाने के लिए? मैं फैन के पास आने वाला हूं अब। कूलर। आ गया, दबी आवाज से बोला है। इधर आ जाओ सर प्लीज। हाँ बताइए। श्रीलंका। नाम बताइए अपना। ललिता। कंफर्म है? Yes, श्रीलंका sir. ही है वो Yes, देश है? sir. कंफर्म है तो जवाब दे देना चाहिए बहुत। ललिता, एनी विच वेज एक्टिंग का शौक है? क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसी देनी थी, आप अवार्ड नहीं मिला ना। कहाँ जाएगा, अवार्ड तो आना ही है। जवाब तो मेरा सही है, बट एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। तालियां एक बार ललिता के लिए जोरदार हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है ललिता आपका। जो मैंने देश आपसे पूछा था वो श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समूह लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन LIBA की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार के अवसरों को खोलना एवं व्यापार को बढ़ावा देना है। एक बार तालियां जोरदार हो जाए इस पहल के लिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ये इस बात को पूरी दुनिया में जाना गया था। एक साइंटिस्ट, आई वुड से एस्ट्रोनॉट, सुनीता विलियम्स, सबने नाम सुना है उनका? ऐसा कोई है जिसने नहीं सुना है? सबने सुना है। ओके। अच्छा, वो बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है, मैंने मतलब सुना है। ओके, तो मेरा जो सवाल है इनसे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि सुनीता विलियम्स ने हाल ही में अंतरिक्ष मिशन के में कुल कितने दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, या कितने दिनों बाद वो धरती पे आई थी। प्रिसाइजली क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर चाहूँगा, कितने दिन बिताने के बाद वो धरती पे आई थी। आपको मुझे उन दिनों का बताना है, कैलकुलेशन कितने दिन थे वो। सबको पता है कि वो वापस आ चुकी हैं, बट कितने दिन बाद? 2 दिन थे, 4 थे, 10 थे, जो भी आंसर आपका है आपको बताना है मेरे को आंसर। मिल तो गया तुम्हें अवार्ड, क्या चाह रहे हो अब? सारे तुम्हारे को लालच बहुत बुरी बला है। हाँ, आप ही हैं वो खुशकिस्मत। बताइए। हाँ, ऑन है, बताइए। यकीन कर लीजिए पहले। हाँ, आप ही हैं जी, बताइए आंसर। 286 दिन। 200, इसको ऐसे रख के बोले। 286 दिन। अपना नाम बताइए। परवीन सैनी। प्रवीण सैनी। यकीन हो गया, आप ही हैं?
तालियां एक बार प्रवीण के लिए जोरदार बजा दीजिए, मुस्कुराइए। प्रवीण को 5-10 सेकंड तो लगे रियलाइज होने में कि मैं इनके पास आके रुका हूं, फिर खड़े हुए तो प्रवीण हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, तालियां प्रवीण के लिए जोरदार हो जाए भाई, क्या बात है। जी हाँ, 286 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई, यानी कि नासा की अंतरिक्ष यात्री और भारतीय मूल की बात हो रही है। सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद 19 मार्च को पृथ्वी पर लौटी थी। इस मिशन के दौरान उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग, जैव चिकित्सा अनुसंधान और अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाली दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया था। आपको बताना चाहता हूँ, सुनीता विलियम्स का यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि यह अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव मिशनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कितने दिन लगेंगे। शी रिमेन पॉजिटिव इंटेंट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप 286 दिन 286 डेज बाद लौटी इस धरती पे। तालियां सुनीता विलियम्स के लिए जोरों से बजा दीजिए प्लीज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मिलते एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। एक और एक्सपर्ट हमारे बीच में आई हुई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि आप एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं, खुद भी आप पेरेंट हैं, और इस तरह से बेंचमार्क भारतवंशी लोग या भारत के लोग सेट करते रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक राइट सेट ऑफ फॉर्म रखें। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियां हो जाए फॉर मालिनी मलक जी। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए मालिनी मैम के लिए। मालिनी मैम, वेलकम टू प्रश्नोत्तरी, वेलकम टू दूरदर्शन। जब हम बात करते हैं भारत के लोगों की, तो बेंचमार्क सेटर, कीर्तिमान, इसकी बात हो रही होती है, लेकिन इसकी जो कहेंगे कि सीड फॉर्मेशन है, वो स्कूल तो एक माना ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे भी उसका एक कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है, एज ए प्रिंसिपल एंड एज ए पेरेंट। उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? थैंक यू जयपुर दूरदर्शन, थैंक यू अपलव फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। पेरेंटिंग इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। मैं ये कहना चाहूँगी, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। और पेरेंटिंग का एक हम कह सकते हैं कभी ओवर नहीं होती। हर क्षण, हर पल, जिस दिन से बच्चा पैदा होने से, जिस दिन से पता लगता है कि पेरेंट बनने वाले हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। हर क्षण, जब जब बच्चा बड़ा होता जाता है, हर कदम पर पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। जैसे हर बच्चा एक जैसा नहीं है, ऐसे हर पेरेंट भी एक जैसा नहीं है। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, नीड अलग है, हर बच्चा एक तरह से यूनिक है। पेरेंटिंग के बारे में अगर हम ये बोलें कि पेरेंटिंग इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द थिंग्स, प्रोवाइडिंग ऑल लग्जरीज टू द चिल्ड्रन। पेरेंटिंग एक रोल मॉडल सेट करने जैसी चीज़ है कि पेरेंट को एक रोल मॉडल होना चाहिए कि हमें बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है, एक रियल एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए कि हम बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज मैं अगर देखूं तो इस समय पर बहुत सारे पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे कि मेरे बच्चे के 80% आएंगे, 90% मार्क्स आएंगे। लेकिन मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ और एक प्रिंसिपल हूँ, एक टीचर भी रह चुकी हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा रियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन वो सेट करिए। बच्चे की कैपेबिलिटीज़ देखिए, बच्चा कितना कर सकता है, बच्चे के एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करिए। उसने एफर्ट्स तो करे हैं, कोशिश तो करी है, और हम हमेशा बच्चों के अचीवमेंट्स को ही सेलिब्रेट करते रहते हैं। सही पेरेंटिंग वही है जहाँ बच्चे के एफर्ट्स को सेलिब्रेट किया जाए, उसकी कैपेबिलिटी को सेलिब्रेट किया जाए। क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हर तरह के अलग अलग प्रोफेशन है। अगर हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको गाइड किया जाए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि डिसिप्लिन जो बहुत ज़रूरी है, वैल्यूज़ का विकास करना, सही वैल्यूज़ देना बच्चे को, डिसिप्लिन का विकास करना बच्चे के अंदर बहुत ज़रूरी है। बच्चे को हर चीज़ ज़रूरत से पहले दे देने से ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे को उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट महसूस होनी चाहिए कि उसकी आवश्यकता है या नहीं है। बच्चे को उस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ की वैल्यू, जब वो बड़ा हो, कमा सके,
तब उसको समझ आए कि हाँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। तो इसी तरह से बच्चे का हर तरह से हर कदम पर एक सुरक्षित माहौल देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। इतना ट्रस्ट पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होना चाहिए कि बच्चा अपने मन की हर बात पेरेंट को कह सके, बिना डर के, बिना झिझक के, और पेरेंट भी अपने बच्चे पर इतना ट्रस्ट कर सकें कि हाँ बच्चा जो कह रहा है उसको जज भी कर सके, असेस भी कर सके सही है या गलत है। तो इस तरह अगर पेरेंटिंग पे बात की जाए तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है जिस पे चलते चलते हर एज में हमें अलग अलग तरह से खुशी महसूस होती है अपने बच्चों के अचीवमेंट को देखकर। और अगर एज ए प्रिंसिपल देखा जाए तो शायद पेरेंट, हम भी एक पेरेंट ही बन जाते हैं जब जैसे जैसे बच्चों के साथ रहते हैं, हम भी उनके पेरेंट ही बन जाते हैं। उनका हर अचीवमेंट हमें खुशी देता है, उनकी हर सक्सेस हमें खुशी देती है, और जहाँ भी हमारे बच्चे अटकते हैं तो हर समय हर कदम पर उनको साथ देने के लिए तैयार खड़े हुए होते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तालियां भी देखो मैम के लिए जोरों से होनी चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, क्रेडिट की एक बात मैं ज़रूर कहूँगा मालिनी मैम, जितना आपके बारे में सुना है कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट पे सोच रखती हैं, काम करती हैं, आपकी बातों में वो दर्शाता है। जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है वो दिखाता है कि सिर्फ नंबर गेम आपके लिए गेम नहीं है, आपके लिए पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आप चाहती हैं बच्चों का हो, एज ए पेरेंट भी चाहती हैं, एज ए प्रिंसिपल भी चाहती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तालियां जोरों से दिल से बजा दीजिए मालिनी मैम को, बहुत बढ़िया। चलिए एक और बेंचमार्क सेटर की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सवाल उन्हीं की तरफ आ रहा है। बहुत महान साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। नाम आपने सुना होगा। भारत में आपको मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको थोड़ा टफ कर रहा हूं क्योंकि हाथ खड़े हो रहे हैं, तो एक इसमें ट्विस्ट डाल देते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा एक और सवाल है, आपको मुझे ये भी बताना है कि उनकी अध्यक्षता में, मतलब किसी और चीज़ की भी उन्होंने अध्यक्षता करी, वर्ष 2020 में कौन सी महत्वपूर्ण नीति की शुरुआत हुई। आपको मुझे दोनों बताना है, कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी के अध्यक्ष रहे आप, और 2020 में कौन सी महत्वपूर्ण नीति की शुरुआत हुई आपकी अध्यक्षता में। दोनों बताना है आपको मेरे को। हाथ कम खड़े हैं, यानी ट्विस्ट आ गया है कहानी में। तुम क्या चाह रहे हो? पीछे अभी आया था ना मैं, इस वाली रो में नहीं आया हूँ। हाँ आ जाओ। हाँ आपसे पूछ लेता हूँ। अरे यार कितना दुख, अरे यार खुश हो, अपना ही भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। हाँ जी सर, वो इसरो के अंदर डायरेक्टर थे और उनकी पॉलिसी है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। उनकी पॉलिसी है उनके डायरेक्टरशिप के अंदर ये पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन एक बार में अगर आप आंसर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके 2020 NEP 2020 मान लें इसको। हाँ अपना नाम बताइए। मनस्थ। मनस्थ। तालियां बजा दीजिए जोरदार। गिरते संभलते आंसर कहीं ना कहीं दे दिया। बड़ा मुश्किल था, है ना? नहीं था? फिर क्या दिक्कत क्या आ रही थी? न्यू ईयर, न्यू एजुकेशन, कोई बात नहीं, आंसर सही है। मैं उसको और करेक्ट कर दूंगा और कहीं मिस आउट रहा है तो, लेकिन मैं तालियां इनके लिए जोरदार हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। आप एक बेंचमार्क सेटर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जैसा आपने बताया, इसके आप निदेशक रह चुके हैं। इन्होंने वर्ष 1994 यानी 1994 से लेकर के 2003 तक इसरो का नेतृत्व किया, और बताना चाहता हूं इस दौरान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपका बहुत अहम योगदान रहा है। कौन कौन से सफल परीक्षण आपके टेन्योर में किए गए मैं बताना चाहता हूं आपको। इनसेट, INSAT, PSLV, GSLV मिशन, ये सब आपके ड्यूरेशन, आप जब नेतृत्व कर रहे थे उस ड्यूरेशन में किए गए। इसके अतिरिक्त बताना चाहता हूं, जो बात हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, बट इसका जो सही नाम है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, को तैयार करने वाली समिति के भी आप अध्यक्ष रहे। यह नीति भविष्य की पीढ़ी को कौशल युक्त, नवाचारी और वैश्विक दृष्टिकोण से लैस करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन महान शख्सियत को 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु के कर्नाटका में खो दिया। ये हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन 84 वर्ष की उम्र में भी आपने
जो कीर्तिमान स्थापित किए, क्योंकि 84 वर्ष की उम्र थी जब आप का निधन हुआ, जो कीर्तिमान स्थापित किए, जिस तरह से आपने हमें मोटिवेट किया, जिस तरह से आपने हमें इंस्पायर किया, वो आपके लिए पूरे समय, जिंदगी भर, आपकी ज़िंदगी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेंचमार्क सेटर की तरह रहेगा। तालियां एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, आपको इस सवाल का जवाब मुझे देना है। हाथ खड़े हो गए हैं यहां से भी, देखो इधर से कम लग रहे हैं ना। इससे ऊपर नहीं आएगा, कैसे आ सकता है? हाथ कॉन्फिडेंस से खड़े करेंगे तो आऊंगा आपके पास। किसका हाथ कॉन्फिडेंस से खड़ा है? देखो दोस्ती है ना, ये रहा सर ऐसा खड़ा है, आप देख नहीं रहे इसकी तरफ। तिलकधारी पुरुष आपके पास आते हैं, खड़े होइए जी, बताइए। 12 मई। उधर देख के बताइए। 12 मई। नाम बताइए अपना। राकेश चौधरी। राकेश चौधरी जी। चौधरी जी बड़े टाइम से कह रहे थे मेरे पास आ जाइए सर, आज विश्वास हो गया ऊपर वाला है, बात सुनता है। 5 बार में पहली बार 5 बार में पहली बार, 5 बार आप प्रश्नोत्तरी में आ चुके हैं और पहली बार मौका मिला है। भगवान है, ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए। मतलब प्रश्नोत्तरी से इतना प्यार, कूट कूट के भरा हुआ है, बिग फैन है। क्या बात है यार, ये तो दिल मतलब जीतने वाली बात है। ताली को बजा दीजिए इनके लिए। मतलब 5वीं बार आए हैं, फाइनली ये मौका मिला। मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। मेरा जो सवाल था वो इंटरनेशनल नर्स डे पे था। 12 मई को हम उसको मनाते हैं। ये दिन पूरी दुनिया में नर्सों के योगदान, सेवा और समर्पण को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आपको बताना चाहता हूँ उसके पीछे जो पर्सनैलिटी है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये बहुत फेमस नर्स रही हैं। इनके जन्मदिन की याद में इस नर्स डे को चुना गया है, इंटरनेशनल नर्स डे को चुना गया है। आपको मॉडर्न नर्सिंग की जननी भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इसके लिए तालियां इनके लिए जोरों से बजा दीजिए प्लीज। इंटरनेशनल नर्स डे। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी की, आपने भारतीय कौशल संस्था यानी कि IIS का उद्घाटन भारत में किया था। मेरा सवाल ये है कि ये उद्घाटन आपने किस शहर में किया था? IIS का भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने किस शहर में उद्घाटन किया था? आपको मुझे उस शहर का नाम बताना है। अब पता है क्या हो रहा है? अब पता क्या हो रहा है? दोस्त भी खड़े हो रहे हैं। सर इससे खुद को नहीं आता तो बोले इससे पूछ लो। अच्छा ये प्यारी सी बच्ची, इसके पास आता हूँ। ओ हाँ बेटा खड़े हो जाओ, बताइए। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अच्छा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। नाम बताइए अपना। अर्पिता मीणा। अर्पिता मीणा। आप गाना गाते गाते ही जवाब देती हैं जनरली भी? आज ऐसा हो रहा है? मजा आ रहा है प्रश्नोत्तरी में? हाँ। बोलना ही पड़ेगा। अवार्ड जीत, अवार्ड नहीं चाहिए? मैं ले जाऊं? चाहिए बट मैं चाह रही थी कैसे न कैसे आप मेरे पास आ जाएं। तालियां अर्पिता के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए प्लीज। तो अर्पिता आपका जवाब बिल्कुल सही था। अर्पिता ऐसे ही जवाब दे रही थी। महाराष्ट्र के मुंबई शहर, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कौशल संस्था यानी कि IIS का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किया। बताना चाहता हूं आपको, मुंबई के चूना भट्टी क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के परिसर में इस संस्थान का निर्माण किया गया है। आपको बताना चाहता हूं, यह संस्थान उद्योग 4.0 के लिए कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जिसमें फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मैक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में
प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि हम नेक्स्ट लेवल पे अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को लेके जाना चाहते हैं, जिससे कि सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास लीडर्स इंडियंस बन सकें। इस पहल के लिए तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। बहुत सारे युवा आए हुए हैं, तो क्यों ना एक युवा से जुड़ा हुआ ही मैं सवाल पूछ लूं। आपको मुझे बताना है कि भारत के किस मंत्रालय द्वारा युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आपको मुझे उस मंत्रालय का नाम बताना है, मिनिस्ट्री का नाम बताना है। युवा संगम पोर्टल। सो प्लीज खड़े हो। हाँ, एक मिनट जवाब पहले जान लेते हो, सीधा गलत हो जी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, आपका नाम बताइए। झनक। झनक नाम है आपका। हर सवाल पे जब मैं यहाँ से गुजरा था, आप इधर नहीं आ रहे, आपने मतलब याद कर लिया था इस डायलॉग को कि कैसे बुलाना है? हाँ, कोशिश करेगी, टीवी पे आ जाएंगे, अवार्ड मिल जाएगा, है ना? कोशिश थी पूरी। सच्चाई के लिए तालियां बजा दीजिए। सच्चाई, बिल्कुल सच जवाब है इनका। जी हाँ, आपने इंग्लिश में बताया, मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपने इसका आंसर दिया था, बिल्कुल सही दिया। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया था। युवा संगम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में युवाओं के बीच संबंध मजबूत करना है। इसके लिए तालियां जोर से एक बार बजा दीजिए प्लीज। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये सिर्फ कथनी नहीं है, ये कर भी रहा है, और महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। महिलाएं रोल मॉडल बन रही हैं और बनेंगी भी। मेरा सवाल कुछ इसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि भारत में कौन सी या किस अर्धसैनिक बल को पहली बार महिला बटालियन बनाने की मंजूरी मिली है? पूरी की पूरी बटालियन बनाने की मंजूरी मिली है। वो कौन सा अर्धसैनिक बल है? आपको मैं हिंट दे चुका हूं। यार अभी यहाँ आया था यार, बीच में आ जाता हूँ। आपसे पूछ लेता हूँ। अरे यार, CISF। एक सेकेंड, आंसर सुन लेते हैं पहले जी। CISF। अपना नाम बताइए। मनीषा यादव। मनीषा, सब ठीक? कोई तो नर्वस हो रही हो क्या? हंसी भी है? नहीं, नर्वस नहीं हो। महिलाओं की बात हो रही है, CISF की बात हो रही है। जोरों से दीजिए जवाब। CISF। तालियां जोरों से हो जाए एक बार, जोरदार वाली होनी चाहिए भाई, क्या बात है। अच्छा, अब आपका देखिए, मैं सबके पास तो नहीं आ पाऊंगा, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा मैं एरिया कवर कर सकूं, लेकिन जिस तरह से आप आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपका एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, मैं आपसे नहीं बोलूंगा, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए प्रश्नोत्तरी को, इतना अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके आने के लिए। आपका जवाब सही है। आपको बताना चाहता हूँ, CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। आपको बताना चाहता हूँ, ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। आपको इसकी संख्या भी बताना चाहता हूँ। इस बटालियन में 1025 महिला जवान शामिल होंगी। तो सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी,
भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चलिए छोटे छोटे बच्चे जो आए हुए हैं उनसे एक इजी सवाल ले लूं, आउट ऑफ दिस ले लेता हूँ, रैंडम सवाल ले रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए सिर्फ, ये बड़े हाथ नहीं खड़ा करेंगे, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि हाल ही में 2 क्रिकेटर हमारे जिन्होंने टेस्ट, सुन तो लीजिए सवाल तो सुनिए, 2 क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, ठीक है। एक हैं रोहित शर्मा, दूसरे हैं विराट कोहली। आपको मुझे बताना क्या है कि रोहित शर्मा को और किस नाम से जाना जाता है? सिर्फ बच्चे, छोटे बच्चे, रहम करो दुनिया पे। घोर पाप है ये, ऊपर वाला देख रहा है। हाँ, खड़े हो जाओ, बताइए। हिटमैन, आपका नाम बताइए। आदित्य शर्मा। पसंद करते हैं आप रोहित शर्मा को? हाँ। दुख है आपको टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया है? हाँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्रिकेट पसंद करते हैं आप? हाँ। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको बताना चाहता हूं मैं, आपको जिताने में ना वो जो ऊपर बैठे उनका बहुत योगदान है। आप अकेले हाथ खड़े करने वाले थे और पीछे पता है सब, वो देखिए, इनके लिए आप ताली बजा दीजिए और इनके लिए आप सब ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा जो अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है, भारत और अमेरिका के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 4था संस्करण अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था? आपको मुझे उसका नाम बताना है। दोनों हाथ खड़े होना। तुम्हें अपनी दोस्त की बहुत चिंता है। अब भारत मेरा देश है, समझ भारतीय मेरे भाई बहन है। एनर्जी बता दो। हाँ बता दो। यस। टाइगर ट्रायम्फ। खड़े होके बता रही, बोले सब देख लो मैंने जवाब दिया है। नाम बताइए अपना। निर्जरा। मुझे एक फिल्म का नाम समझ गए होंगे मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। तालियां एक बार निर्जरा के लिए जोरदार हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको बताना चाहता हूँ निर्जरा, आपने जवाब दिया है टाइगर ट्रायम्फ। ये 4था संस्करण था जो कि 1 से 11 अप्रैल 1 से लेकर 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था। यह अभियान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास, संयुक्त युद्ध अभ्यास, संयुक्त कौशल और अंतर संचालन क्षमता के उन्नत स्तर को दर्शाता है। 2025 अप्रैल में विशाखापट्टनम और काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया था। इनके लिए तालियां एक बार प्लीज जोरदार हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहां से सवाल पूछे जाऊं और आप जवाब देते जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं समय हमें रोकता है। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले आपसे और आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, OTT प्लेटफॉर्म पे 24/7 हम अवेलेबल हैं। आपको सिंपली करना क्या है, स्मार्टफोन को उठाना है और वेव्स WAVES आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। 24/7 एंटरटेनमेंट का, इन्फॉर्मेशन का आपका साथी। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते क्यों ना एक रंगारंग प्रस्तुति का लुत्फ उठाया जाए। तैयार हैं आप लोग?
तो एक बार तालियां बजा दीजिए, फिर मिलते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। जोरदार तालियां बजा प्लीज। पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, अरे पल्लो लटकर थारो पल्लो लटकर, पल्लो लटकर थारो पल्लो लटकर, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जा बेलो, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जा बेलो। चोजी हरी रंगाई को, लाल रंगायो फोम चोजी हरी रंगाई को, अंगिया रेशम बाट के जी पर दादर बोर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके। घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारी, घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारिया, अरे मत जोपन में आंधी होरी दी जाने तो जाग, जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जा बेलो, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जा बेलो। और लहंगो गोर घुमेर मारी चुंदड़ गोटेदा, लहंगो घेर घुमेर मारी चुंदड़ गोटेदा, चुम चुम करती लाले चाले पल्ले ने पटकार, अरे चुम चुम करती लाले चाले पल्ले ने पटकार, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके। देख बचाला, नया साल की
खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा, अरे नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा। जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावे लो, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावे लो। पल्लो लट कर मारो पल्लो लट कर, पल्लो लट कर मारो पल्लो लट कर। जरा सो चिनी सो जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लट कर, जरा सो टेढ़ो हो जवाल मामर पल्लो लट कर, जवाल मामर पल्लो लट कर। अरे पल्लो लट कर मारो पल्लो लट कर। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता।